प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से सवेरे के समय में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का उत्साहित करने वाला वचन जो पहला पतरस का पत्री उसके 4 अध्याय के 14वें वचन में लिखा हुआ है। पहला पतरस उसके 4 अध्याय और 14वें वचन में, जहाँ पर पतरस इस प्रकार से लिखता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पतरस के जीवन की चढ़ाव उतार की बातों को हम अपने चारों गॉस्पेल में देखते हैं। चारों सुसमाचार की किताबों में पतरस की सारी बातों को हम देखते हैं। ये पतरस वही पतरस था जिसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया बोलकर लिखते हैं। परंतु पेंटिकॉस्टेल के दिन यही पतरस सारे लोगों के सम्मुख में खड़ा होके उस जीवित यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। मेरे प्यारों, इसी के लिए ये वचन लिखते समय यीशु मसीह जो मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय में जिस प्रकार की बातों को कहा, उसी प्रकार की बातों को यहाँ पे पतरस कहते हैं। यीशु मसीह ने भी मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे तो धन्य हो, इस प्रकार की बातों को कहा। परंतु पतरस अपने व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से कहता है कि जिन लोगों के जहाँ जिन लोगों को मसीह के नाम के कारण निंदित किया जाता है, दुखी किया जाता है या पीड़ा या सताव किया जाता है, उस समय उन व्यक्तियों को पतरस यीशु मसीह की भाषा में धन्यता कहता है। ना केवल वो धन्य कहता है परंतु आगे चलकर इस प्रकार की बातों को कहता है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर एक महिमा का आत्मा छाया हुआ रहता है। उस महिमा के आत्मा को ही परमेश्वर का आत्मा कहता है। यानी कुछ लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की बातों के साथ साथ या आत्मिक वरदानों के साथ साथ, आत्मिक बुलाहट के साथ साथ निंदा, परमेश्वर के लिए निंदा का पात्र होना, परमेश्वर के लिए दुख उठाना, परमेश्वर के लिए पीड़ा सहन करना, ये भी एक प्रकार का परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला आत्मा है। इसकी पूर्ति यहाँ पर पतरस करता है। और वो ये भी कहता है कि ये परमेश्वर का आत्मा कुछ लोगों के ऊपर ही आता है जिनको परमेश्वर के नाम से पीड़ाएं, यातनाएं दी जाती। मेरे प्यारों, यहाँ पर यदि हम देश में कई एक भागों में देखेंगे तो इस प्रकार के सताव, इस प्रकार के दुख और इस प्रकार की पीड़ा की बातों को जब हम देखते हैं तो हमें इस प्रकार की बातों को सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की महिमा की आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर छाई रहती है जिनके लिए परमेश्वर ने ये बातें तय किया है। इसी के लिए हमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन सारी बातों के लिए परमेश्वर ही उन बातों को अलाउड करता। आज सवेरे के समय में इस प्रकार के आत्मा के विषय में हम सोचे और आगे बढ़े। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।